नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा। ऐसा हाइड्रोजन बम जिसकी गूंज हरियाणा ही नहीं देश के राजनीतिक गलियारों में गूंजी। हरियाणा के संदर्भ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें बताई कि किस ढंग से वोट चोरी की गई और वोट चोरी से सरकार चोरी की गई, यानी वोट चोरी से सत्ता चोरी तक का जो कारवां उन्होंने बताया। उसके बाद हरियाणा प्रदेश के कांग्रेसियों से लेकर के आम जनमानस में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि राहुल गांधी ने जो करना चाहिए था वो कर दिया है। अब राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल के उस बात को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेसियों की है और कांग्रेसियों को वो जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में हैं, देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और वो बड़े लंबे चौड़े दावे जिस बात के कर रहे हैं, उनको आम जनमानस के दिमाग में घुसाने के लिए, आम जनमानस के दिमाग में उन बातों को लाने के लिए स्थानीय जो नेता हैं, अलग अलग हलकों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग लोकसभाओं के जो नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नेता की जिन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी समझा और ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया जिसकी चर्चा उसके जिले जिले में नहीं, हरियाणा भर में है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर सामूहिक तौर पर बहुत से कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किए, बहुत से कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च किए, लेकिन ये जो नेताजी हैं, इन्होंने अपने दमखम पर, अपने साथियों के दमखम पर वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम को और ज्यादा गति देने का काम किया। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में जब पिछले साल 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया, आज लगभग 13 महीने होने के बाद भी बहुत लोगों के आज भी हजम नहीं हो रही है। बहुत लोग ये अब भी नहीं मान रहे कि इतनी प्रचंड आंधी, आखिर कांग्रेस हार कैसे गई, आखिर बीजेपी का राज कैसे बन गया। लेकिन फिर उन लोगों के दिमाग में वही एक बात घूम जाती है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने कही कि हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा भंडाफोड़ करने का काम किया। उन्होंने बताया कि किस ढंग से हरियाणा प्रदेश में वोट बनाए गए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसके बाद हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी दिन शाम को बहुत से जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकाला गया कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद अलग अलग इलाकों में नेता अपने अपने हलकों में भी कार्यक्रम करने लगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कार्यक्रम की जो हुआ तो हिसार शहर में, जिसको करने वाले हैं नलवा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे अनिल मान, लेकिन उसकी गूंज पूरे हरियाणा प्रदेश में सुनाई दी। कारण वोट चोर गद्दी छोड़ की इस मुहिम में हल्का सतर का कोई कार्यक्रम जो एक नेता ने अपने दमखम पर किया हो, इससे बेहतर अब तक कोई कांग्रेसी नहीं कर पाया है। और हिसार जिला में तो अगर यूं कहे कि अनिल मान सबसे मजबूत कांग्रेसी के तौर पर उभरा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिसार एक ऐसा जिला जिसके 7 कांग्रेस के प्रत्याशियों में एक तो पहले ही पार्टी छोड़ करके जा चुका है, रामनिवास राणा बीजेपी में। 6 में से 3 जगह विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन वो विधायक भी इतना दमखम नहीं दिखा पाए। उन विधायकों की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई। कितनी भारी तादाद में बुजुर्गों, नौजवानों के साथ राहुल गांधी की इस मुहिम को गति दे सकें,
और जो अनिल मान को छोड़ करके दो प्रत्याशी और जो चुनाव हार गए, वो तो पिछले कई दिनों से केवल आपसी बयानबाजी में ही उलझे फिर रहे हैं। उन दोनों को तो अभी तक यह समझ ही नहीं आ रहा कि हार कैसे हो गई उनकी। लेकिन अनिल मान ने जिस ढंग से एक सच्चा कांग्रेसी होने का वायदा जो अपने आप से भी उनका है, वो सही ढंग से दिखाया। किस ढंग से उन्होंने राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस आला कमान के दिशा निर्देशों पर हिसार के कांग्रेस भवन में अपने साथियों को इकट्ठा करके एक बुलावे पे, एक छोटे से नोटिस पर, और पूरा कांग्रेस भवन खचाखच भरा। और जितने कांग्रेसी और जितने साथी अनिल मान के इस कार्यक्रम में आए हुए थे, इससे पहले यहां 2 मीटिंगें इस तरह की हो चुकी हैं, लेकिन उन दोनों मीटिंगों के टोटल भी मिलाने तो उन पर भी अनिल मान भारी पड़ेगा। और जो उनका प्रदर्शन रहा, जो पुतला उन्होंने फूंका, कोई बड़ा चेहरा नहीं, अनिल मान ने अपने दमखम पर दिखा दिया कि अगर हिसार जिले की कांग्रेस में कोई समर्पित और जो काम करने वाला कांग्रेसी है तो वो अनिल मान है। विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे 7 के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की गतिविधियों में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, चाहे कांग्रेस की कोई मीटिंग हो उसमें अपने साथियों को भेजना हो, कांग्रेस का कोई अभियान हो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना हो, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आए उसके स्वागत के लिए तैयार खड़े रहना हो, या कांग्रेस में आला कमान की तरफ से जो भी निर्देश मिले उसको तुरंत प्रभाव से इंप्लीमेंट करना हो, वो काम पूरे हिसार जिले में अगर कोई शख्स कर रहा है तो उसका नाम अनिल मान है। वरना मैं बहुत से कांग्रेसियों को जानता हूं, राजनीतिक गलियारों में भी बहुत से कांग्रेसियों की चर्चा है जो केवल फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, केवल जो है चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी खास बात अनिल मान की, उनका उद्देश्य और उनका ध्येय यही है कि कांग्रेस मजबूत हो। जब कांग्रेस मजबूत होगी तभी तो बीजेपी का राज जाएगा। जो कांग्रेस आज गुटों में बटी हुई है, स्थानीय छोटे छोटे नेता जिनका खुद का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं, या देसी भाषा में अगर कहें तो जिनका खुद का कोई ब्योंत ही नहीं, वो भी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापे रहते हैं। अभी कांग्रेस भवन में एक मीटिंग थी, उसमें भी अनिल मान ने जिस ढंग से अपनी बात रखी और बाकी कांग्रेसियों को मजबूर किया अपनी बात सुनने के लिए, वो भी अपने आप में एक सराहनीय कदम है। राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अनिल मान जैसे जो समर्पित कांग्रेसी हैं, जो पक्के कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस नेतृत्व के एक कॉल पर अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ किसी भी प्रदर्शन जलसे जुलूस में शामिल होने की अक्षमता रखते हों, उनको सही ढंग से उनका सदुपयोग करना चाहिए। आप दर्शकों की क्या राय है? वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में जो अलग अलग जगह कांग्रेसी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें अनिल मान का जो प्रदर्शन रहा, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखें। वोट चोर गद्दी छोड़ के इस मामले में बहुत से कांग्रेसी ऐसे भी हैं जो अब भी निष्क्रिय बैठे हैं। उनको यह समझ लेना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव को 2 साल होने को हैं, लगभग 3 साल के आसपास का कार्यकाल बाकी है। जुट जाओ, इंतजार मत करो। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 देश 1 इलेक्शन का जो उनका एक पूरे देश भर में जो कार्यक्रम उनके चल रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, 1 देश 1 चुनाव, उसके तहत ये चुनाव अगर पहले करवा दिए तो जो निष्क्रिय कांग्रेसी हैं, जो घरों में बैठ गए हैं, उनके लिए फिर क्या बनेगी? आप दर्शक जरूर कमेंट करें। आपके दिलो दिमाग में भी वोट चोर गद्दी छोड़ का जो यह अभियान कांग्रेस ने चलाया हुआ है, इसको लेकर के आपकी भी कोई राय है तो जरूर कमेंट करें। अनिल मान के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, जरूर कमेंट करें। हरियाणा में कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को आप किस तरफ से देखते हैं, यह भी आप जरूर कमेंट करें। और जो कांग्रेसी इन हालात और इन परिस्थितियों में भी सक्रियता से नहीं खड़े हुए, उनको लेकर के भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें।
अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।